हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के बारे में। तो दोस्तों ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि ये टॉप 100 कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। और दोस्तों इस फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पिछले 5 और 3 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड चल रहा है। लेकिन क्योंकि इसका जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो इतना फेमस नहीं है, इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी कम है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, इस फंड की मेजर रिटर्न्स कैसे दिए, और आखिरी में मैं बताऊंगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुटेबल है। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक लार्ज कैप फंड है और ये अपने मेजर पैसा टॉप 100 कंपनीज में यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। और अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो BSE 100 TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। वहीं अगर हम इसके ओवर पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो यहाँ पर 48 कंपनीज इसके ओवरऑल पोर्टफोलियो में यहाँ पर दिख रही हैं। वहीं दोस्तों अगर हम लॉन्च डेट की बात करें तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। वहीं अगर हम इसके फंड मैनेजर की यहाँ पर बात करते हैं तो मिस्टर श्री दत्ता जी इस फंड को जुलाई 2016 से मैनेज कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर की अगर कंसिस्टेंसी एक म्यूचुअल फंड में दिखती है तो एक बहुत ही पॉजिटिव बात होती है इसके इन्वेस्टर्स के लिए। पिछले 5 साल से यहाँ पर सेम फंड मैनेजर हमें इस फंड में दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों अभी मिस्टर विशाल मिश्रा जी ने भी इस फंड को जून 2021 से ज्वाइन किया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो 3300 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी चल रहा है। और दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाया हुआ है 85% के आसपास। उसके अलावा मिड कैप कंपनीज में भी ये 9.5% के आसपास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में ये कोई पैसा अपना अभी नहीं लगाता है। तो ये एक फंड की इस पॉजिटिव बात मुझे लगती है कि मिड कैप कंपनीज में भी ये 9-9.5% के आसपास अभी एलोकेशन कर रहा है, ताकि ये एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी रिटर्न जनरेट कर सके। वहीं दोस्तों अगर आप इसकी एक्सपेंस रेशियो पे बात करें तो इसकी एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.42% चल रही है, जो कि इसकी कैटेगरी एवरेज 0.83% से काफ़ी अच्छी है। सिर्फ आधी यहाँ पर दिख रही है अगर हम कैटेगरी एवरेज से इसको कंपेयर करते हैं, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसके एग्जिट लोड पे बात कर लें तो अगर आपने अपना लगाया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना होगा। और अगर आप 1 साल के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड इस फंड में नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशियोज को भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसकी रिस्क रेशियोज पे बात करते हैं तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 19.41 चल रहा है। वहीं शार्प रेशियो इसका 0.77 है और टर्नओवर रेशियो इसका 42% है। और अगर हम इसको कैटेगरी एवरेज से यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 17 के आसपास यहाँ पर मुझे दिख रही है। और दोस्तों किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि वो फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितना कम होता है उतनी ही ज्यादा एक फंड की स्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाता है। वहीं दोस्तों शार्प रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, और शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उतनी एक फंड की ज्यादा अच्छी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पर इसकी जो शार्प रेशियो है ये अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छी मुझे यहाँ पर दिख रही है। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड अपनी सिक्योरिटीज को कितना फ्रीक्वेंटली बाय और सेल कर रहा है, और एक जो कम टर्नओवर रेशियो होती है वो किसी भी फंड की एक बाय एंड होल्ड की कन्विक्शन को दिखाता है। ये दिखाता है कि एक फंड अपने पोर्टफोलियो में जिन कंपनीज को ऐड कर रहा है उनको कितने लंबे टाइम तक अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करता है, और ये जितनी कम होती है मुझे एज एन इन्वेस्टर ये उतने ही अच्छी लगती है। तो इसकी टर्नओवर रेशियो भी काफी कम है, सिर्फ 42% की टर्नओवर रेशियो इस फंड की अभी चल रही है। वहीं दोस्तों अब अगर हम इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन यहाँ पर देखें तो इसने ज्यादातर अपना पैसा जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 33% के आसपास। वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 15%, उसी तरह एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इस फंड के पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं। तो दोस्तों इसने फाइनेंशियल सेक्टर जो एक कम रिस्क की एक स्टेबल सेक्टर माना जा सकता है उसमें मेजर पैसा 33% लगाया हुआ है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर जैसे थोड़े रिस्कियर सेक्टर में भी इसने 7% के आसपास पैसा लगाया हुआ है।
अब दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना HDFC बैंक में लगाया हुआ है 8% के आसपास। वहीं इन्फोसिस में भी इसने 8% के आसपास ही पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह ICICI बैंक में भी 7% के आसपास आप पैसा देख सकते हैं। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC, L&T, SBI और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको इसके टॉप 10 में दिख रही है। तो दोस्तों अगर मैं इसका टॉप 10 का पोर्टफोलियो आपसे यहाँ पर डिस्कस करता हूँ तो ये एक मिक्स दिख रहा है। वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज जैसे L&T, SBI, एक्सिस बैंक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो मेजर कंपनीज हैं वो यहाँ पर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज ही आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस फंड का जो मेजर पोर्टफोलियो है वो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज की तरफ झुका हुआ दिख रहा है और टॉप 10 में ये सारी ही कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज यहाँ पर दिख रही हैं। वहीं दोस्तों अगर अब हम इसकी रिटर्न पे यहाँ पर बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपए से इस फंड में शुरुआत की होती तो 5 सालों में वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 22,000 के आसपास बना दिए हैं, यानी कि 18% के आसपास की एनुअल रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। वहीं अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 34,000 के आसपास बना दिया, यानी कि 16% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। और मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बता देता हूँ कि 5 और 3 सालों में ये फंड सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला लार्ज कैप फंड चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हमने SIP पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होती तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से यहाँ पर SIP शुरू की होती तो 5 सालों में आपकी 60,000 की लागत इस फंड ने 1 लाख रुपए के आसपास बना दी है, यानी कि 21% की रिटर्न इस फंड ने SIP इन्वेस्टमेंट पे आपको जनरेट करके दी है। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में अगर आप बात करें तो पिछले कई सालों से ये फंड काफ़ी अच्छी रिटर्न जनरेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड की रिटर्न्स को अगर आपको चेक करना है, अच्छे से कंपेयर करना है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये देखना कि एक फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कितना ज़्यादा बीट कर पा रहा है और कितना कंसिस्टेंटली वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। तो अब अगर दोस्तों हम इस फंड की कंपैरिजन करते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से तो इस फंड ने 2, 3 और 5 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पर बीट किया है। 2 सालों में इस फंड ने 25% की रिटर्न जनरेट की है। वहीं इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसने 19% की है, यानी कि 6% ज़्यादा रिटर्न इस फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में जनरेट की है। वहीं 3 और 5 सालों में भी इस फंड ने 5% के आसपास की रिटर्न अपने बेंचमार्क से ज़्यादा जनरेट की है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इसके इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं दोस्तों अगर हम 1 साल में देखते हैं तो 1 साल में इस फंड ने लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स के जैसी ही रिटर्न दी है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 50% के आसपास की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 49% के आसपास की रिटर्न दी है। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में ये फंड काफ़ी अच्छा है और अगर हमने इसकी रिस्क रेशोज देखी है तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। और कंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करने में तो वो भी काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है पिछले 5 सालों में अगर हमने यहाँ पर देखा है तो। और दोस्तों सबसे अच्छी बात अभी इस फंड में ये भी दिख रही है कि जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफ़ी कम है एक लार्ज कैप फंड के हिसाब से। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस फंड के पास अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट का आगे आने वाले कई सालों तक। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस वीडियो पे बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।